नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग। रीजनिंग का पहला चैप्टर, जहाँ से रीजनिंग का बेस तैयार होता है, उसे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि आप लोग उसे पढ़ते हैं और इसकी जानकारी रखते हैं तो समझ जाइए कि रीजनिंग में लगभग इससे कई चैप्टर आपका कवर हो जाता है। तो सबसे पहले इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, और इसे पढ़ने के लिए आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें जिसको याद करना पड़ता है, और हम विश्वास करेंगे कि आप सभी लोगों को याद होगा। यदि याद नहीं होगा तो आप लोग याद कीजिएगा जो हम यहाँ पे बता रहे हैं। कोडिंग, सांकेतिक भाषा, कोडिंग एंड डिकोडिंग। सांकेतिक भाषा का मतलब क्या होता है? संकेत के माध्यम से, जैसे होता है ना कि हमें किसी को कुछ बताना है या कुछ समझाना है, तो कोई बोल के समझाता है मौखिक भाषा के रूप में, या कोई सांकेतिक रूप में समझाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सांकेतिक भाषा, यानी कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को कम से कम ए टू जेड तक आप लोगों को ABCD याद करना पड़ेगा। अभी आप सुन के हंसेंगे, तो हंसना नहीं है। इस उम्र में आप लोगों को ABCD याद करना है ना, A से Z तक। लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को ये याद करना है कि A कितने नंबर पे आता है, B कितने नंबर पे आता है, D कितने नंबर पे आता है, Y कितने नंबर पे आता है, U कितने नंबर पे आता है, या Z कितने नंबर पे आता है। यदि ये सब याद हो जाता है तो कोडिंग डिकोडिंग आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसमें भी बहुत प्रकार के टाइप्स होते हैं, लेकिन इतना यदि याद हो गया तो समझ जाइए कि कोडिंग डिकोडिंग आपके लिए बेहद आसान हो गया। मतलब सिंपल है ना, है? तो भी रीजनिंग ध्यान से पढ़ो। आज पहला है और पहला चैप्टर चालू किए हैं, तो तुम लोग भी ध्यान से देखना और याद कर लेना। ठीक है, चलो हम लिखते हैं। ए कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। बी कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे, है ना। ऐसे लाइन से लिखेंगे तो आप लोग बोलिएगा कि सर आप तो लाइन से लिख रहे हैं, आपको तो ऐसे भी याद हो जाएगा, या आप तो ऐसे भी बता दीजिएगा, है ना। तो हम आप लोगों को एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए कि मुझे ये याद है। चूंकि मैं सर हूँ तो मुझे याद होना लाजमी है ना। तो चलो हम आप लोगों को एक बार बता देते हैं कि 11 नंबर पे होता है, एम 13 नंबर पे होता है, एन 14 नंबर पे होता है, Y 25 नंबर पे होता है, V 22 नंबर पे होता है, U 21 नंबर पे होता है, T 20 नंबर पे होता है, S 19 नंबर पे होता है। ठीक ना। ऐसे करके A 12 नंबर पे होता है, K 11 नंबर पे होता है ना। E 5 नंबर पे होता है, D 4 नंबर पे होता है। ऐसे करके ये सारी चीजें हमें याद है, लेकिन आप लोगों को याद कराने के लिए हमें बोर्ड पे उसे लिखना पड़ेगा। तो आप लोग ये चीज याद रखिएगा। A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है, ठीक ना। D 4 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है, और F 6 नंबर पे आता है, ठीक ना। F के बाद आ जाएगा ABCDEFG 7 नंबर पे आता है, H 8 नंबर पे आता है ना। I 9 नंबर पे आता है। उसके बाद 10 HIJ हो जाएगा 10 नंबर पे, K हो जाएगा 11 नंबर पे, L हो जाएगा 12 नंबर पे, L के बाद M हो जाएगा 13 नंबर पे, ठीक है ना। M हो जाएगा 13 नंबर पे, N हो जाएगा 14 नंबर पे, O हो जाएगा 15 नंबर पे, P हो जाएगा 16 नंबर पे, MNOP Q हो जाएगा 17 नंबर पे, PQR 18 नंबर पे, ठीक ना।
एस पहले ही बताया हमने 19 नंबर पे, एस के बाद हो जाएगा टी 20 नंबर पे, उसके बाद यू 21 नंबर पे पहले ही बताया था, भी 22 नंबर पे, ठीक ना, टी यू भी, उसके बाद क्या होता है 20 21 22 और 23 होता है, तो 23 हो जाएगा हमारा क्या डब्ल्यू, ठीक ना, उसके बाद 24 होता है तो 24 हो जाएगा हमारा एक्स, ठीक, उसके बाद 25 होता है तो 25 हो जाएगा वाई और जेड 26। इसको ये एबीसीडी आपको याद करना है, इस एबीसीडी को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये कितने नंबर पे आता है, तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, यहाँ देख के नहीं, ये कितने नंबर पे आता है 1 नंबर पे, बी कितने नंबर पे आता है 2 नंबर पे, ठीक ना, टी कितने नंबर पे आता है 10 नंबर पे, के कितने नंबर पे आता है 11 नंबर पे, एल 12, यू 21, भी 22, वाई 25, जेड 26, आर 18, पी 16 है ना, है एन 14, एम 13, एफ 6 और जी 7, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को ये सभी याद करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं, इसको रिवर्स भी याद करना पड़ेगा आप लोगों को। रिवर्स कैसे, रिवर्स याद करना पड़ेगा। अब कोई पीछे से पूछ देगा कि पीछे से बताइए कि पीछे से भी कितने नंबर पे आएगा, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, कितने नंबर पे आ रहा है 5 नंबर पे आ रहा है ना, कितने नंबर पे आ रहा है 1 2 3 4 5, ठीक। अब इसके भी ट्रिक है रिवर्स याद करने के लिए, तो किसी भी का रिवर्स निकालना हो तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है। जैसे यहाँ कितने नंबर पे आया 1 2 3 4 5, हम बोलेंगे कि 27 में से जितना का पूछा है भी कितने नंबर पे आ रहा है यहाँ पे, तो भी आ रहा है 22 नंबर पे आ रहा है ना, 22 घटा दो, देखो ये आ गया, रिवर्स में 5वें स्थान पे आएगा। इसमें से किसी का निकालना हो आप लोगों को तो वो ऐसे ही निकल जाएगा। आ रहा है ना समझ मेरे, तुमको आ रहा है, हा? याद हो जाएगा ना, इसका कोई ट्रिक हम नहीं बताएंगे, तुमको याद कर लेना, हम याद करवा देंगे, रटवा देंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे सारा क्वेश्चन बनाते बनाते तुमको याद करवा देंगे, तुम लोग को भी याद करवा देंगे। समझ में आ रहा है ना बाबू, हाँ चलो ठीक है। अब देखिए सर पूछे ना सर रिवर्स में कितने नंबर पे आएगा ओ, तो ओ का याद है आपको कि वो कितने नंबर पे आता है 15 नंबर पे। घटाने के लिए किसमें से बोले हैं 27 में से, तो 27 में से 15 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 7, 1 घटेगा तो 12, देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर पे आए ना, है आ गया कि नहीं रिवर्स में 12 नंबर पे, ठीक है ना। वैसे ही यदि मान लीजिए कि आपको 8 निकालना है, 8 निकालना है कि रिवर्स में पीछे से एच कितने नंबर पे है, ठीक ना, जेड से शुरुआत करेंगे तो एच कितने नंबर पे आएगा, ए से शुरुआत करेंगे तो एच 8 नंबर पे आता है, ये तो सबको याद हो जाएगा। नहीं भी याद होगा तो गिन लेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 नंबर पे आ गया ना हो, हाँ 8 नंबर पे आ गया। बट रिवर्स में पूछ देगा तो समस्या पैदा हो जाती है, तो रिवर्स में समस्या पैदा ना हो इसके लिए आपको याद रखना है क्या 27, क्या याद रखना है 27, ठीक है ना। चलो देखो इसको भी बताते हैं 15 को भी, तो 27 इसमें से माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे 27 में से क्या माइनस करेंगे, किसका पूछा है, इसका पूछा है एच का, माइनस कर जो 8 माइनस करेगा तो कितना आएगा 19, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये नहीं है 15 16 17 18 और 19, आ गया ना 19वें स्थान पे। रिवर्स से यदि निकालना हो किसी का स्थान, इनमें से किसी का ए टू जेड के बीच में किसी का, तो उसमें से आपको 27 में से जिस संख्या का पूछेगा इतना तो आपको याद करना पड़ेगा कम से कम
कि शुरू से लेकर अंत तक संख्या का नाम याद हो कि कौन से स्थान पे ये संख्या है। यदि इतना याद होता है तो रिवर्स आप लोग आसानी से निकाल लीजिएगा। कोई समस्या नहीं ना? आप लोगों को कोई समस्या? बोल रहे चट्टा आ रहे समझ में? हाँ चल ठीक है, देख हाँ मिटा देना इसको। लिखेगा? लिख, जल्दी लिख। आप लोग भी लिख लीजिए। तब तक आप लोगों को बात ये बताएंगे हम कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना? तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। यदि आप लोगों का सपोर्ट मिला तो कंटिन्यू आपके लिए मैं बना रहूंगा। क्या है ना? हो गया? हाँ हो गई? हो गई? एगो जल्दी लिख। चलिए आप लोग भी वीडियो पीछे करके लिख लीजिएगा, ठीक है? तो मिटा देना रे, मिटा दे हो। हाँ आपका हो गया? चलो ठीक। अब हम आएंगे कि सर इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता, इतना ही आपको याद करना है। इस पे क्वेश्चन बनना, इस पे क्वेश्चन बनने लगता है अपने आप ही। एक क्वेश्चन हम लेते हैं आपसे, लेते हैं टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1, ठीक। क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लवली, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एल ओ, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लवली यदि किसी सांकेतिक भाषा में लवली को MPW FMZ लिखा जाता है, लिखा जाता है। तो पूछा है कि बताइए बी LOVED BELOVED क्या होगा? ठीक है ना? ठीक है। चलो ये आ गया ना क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख ले कि लवली को यदि ये लिखा जाता है, इस रूप में लिखा जाता है, इतने वर्ड को यदि इस रूप में लिखा जाता है तो इसको कैसे लिखा जाएगा? जो रूल ये फुलफिल करेगा, जिस रूल का जो रूल इसमें अप्लाई किया गया है, इसको बनाने के लिए, इसके आधार पे इसको बनाने के लिए जो भी रूल अप्लाई किया गया होगा वही रूल इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे। चलो लिखते हैं। देखो LOVELY, ठीक। इसको किस रूप में लिख लिया है? तो इसको लिखा है MPW FMZ। अब देखते हैं कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई किया गया है। टाइप नंबर 1 है, बहुत ही सिंपल है। बस आपको याद होना चाहिए अल्फाबेट A to Z तक याद होना चाहिए कि इसमें हुआ क्या है। चलो देखते हैं। ये रहा L। अब यहाँ से L का फर्स्ट, ये वाला, इसमें भी फर्स्ट ये है, इसमें भी फर्स्ट ये है। इसमें क्या कैले है? ये 12 है, ये 13 है। L का है 12 है ना, 12 है ना तो छुट्टा। IM का है 13 है, ठीक। तो 12 और 13 में कितना इंक्रीज हुआ है? डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ है? इंक्रीज हुआ है ना। तो कितने का इंक्रीज हुआ है? 1 का। कितने का? 1 का। अब देखो ये 15 अभी जाएगा कहाँ? 16 के पास। 15 आपी 16 कितना बढ़ल है? एहू में +1 बढ़ल है ना। अगला का है?
अगला है, यहाँ है 22, भी 22 पे आता है ना। आई डब्ल्यू है 23, डब्ल्यू 23 पे आता है। तो इसमें भी कितने की वृद्धि हुई है? मतलब कुल मिला के यहाँ से यही दिख रहा है कि इधर एक जोड़ के इधर लिखा गया है, इधर एक जोड़ के इधर एक लिखा गया है, इसमें एक जोड़ के इसमें एक लिखा गया है, इसमें एक जोड़ के इसको लिखा गया। देखो 5, 6, 12, 13, 24, 25, 26 लिखा ले ना। एक एक ऐड कर रहा है। क्या कर रहा है? एक एक ऐड कर रहा है। जब एक एक ऐड कर रहा है तो सेम यही रूल हम इसमें अप्लाई कर देंगे। इसमें भी हम एक एक जोड़ेंगे, बी ई, ठीक ना, बी ई एल ओ भी ई डी, है ना। अब देखो इसमें एक प्लस करेंगे तो कितने नंबर पे आता है? कितने नंबर पे आता है? बी 2 नंबर पे आता है। और 2 में एक प्लस कर देंगे तो सी 3 होगा। तो 3 पे क्या आता है? सी आता है। ठीक, इसमें भी एक प्लस कर देंगे तो 5 होता है। 5 में एक जोड़ेंगे तो 6 होता है। तो 6 की क्या होगा? एफ होगा। इसमें भी हम क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे? एक जोड़ेंगे तो ई एल 12 है। 12 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। तो कितना आएगा? एम आएगा। अरे समझ में ना तुमको, आपको? ठीक। अब इसमें भी हमको करना है क्या? एक प्लस। तो 15 है, वो कितने पे आता है? 15 नंबर पे ना। ये हो जाएगा हमारा 16। 16 पे क्या आता है? पी। आई है 22, बी का है 22। देखो इधर दिए है 22। एक ऐड कर देंगे हो जाएगा 23। तो 23 पे क्या आता है? डब्ल्यू आता है ना। फिर यहाँ भी एक ऐड कर देंगे, ये 5 है। 5 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो 6 पे क्या आता है? एफ। इसमें भी एक जोड़ेंगे, ये है 4, डी आता है 4 नंबर पे। तो 4 पे एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। ठीक, अब ये हो गया तुम्हारा आंसर। है समझ में? तो इसका आंसर क्या हुआ? तो इसका आंसर हुआ सर, लिख दीजिए। हम बोले लिखे देंगे। अरे बन गई है तो लिखेबे ना करेगा। सी है एफ एम पी डब्ल्यू एफ ई है कर आंसर। ठीक, जो काम इसमें, जो रूल इसमें अप्लाई किया गया, जो ही रूल इसमें अप्लाई किया गया, वो सभी रूल हमको इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यदि हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तुम लोग को समझ में आया ना? है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना तुमको? पीछे हाँ तो लोग तो कुछ बोल भी ना करता है। अरे समझ में? ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब तो आप बना लीजिएगा, सिर्फ आपको याद करना है। क्या याद करना है? ए से जेड तक। ए से जेड तक आप लोग को याद हो जाएगा तो आप लोग कोडिंग डिकोडिंग का पूरा भजिया बना के रख दीजिएगा। ठीक है ना? एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन होगा अर्थ। अर्थ को FCU, अर्थ को FCU XM लिखा जाता है। XM लिखा जाता है। तो एस सुपर, तो सुपर, तो सुपर को क्या लिखा जाएगा? ठीक ना? ध्यान से देखो बोर्ड पे। ए पीछे
तुम भी देखो। चलो, अर्थ को FCUXM लिखा गया है, तो बताइए कि सुपर को क्या लिखा जाएगा। चलिए लिखते हैं, EAR, थोड़ा जगह देके लिखते हैं, EART और H। नीचे लिखते हैं FCUXM। अब देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है, ठीक ना। यहाँ है 5, इसके नीचे है 6, यहाँ है A 1 नंबर पे आता है, ये C 2 नंबर पे आता है, 18 R को 18, यह आता है 18 नंबर पे, ये आता है 21 नंबर पे। कितने नंबर पे? 21 नंबर पे। ये है 20, T को 20, यहाँ है X है 24, ठीक ना। ये है 8, यहाँ है 13। तो देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक ना। ये 5 6, तो इसमें 1 बढ़ल है। कितना बढ़ल है? 1 में C, तो ABC, यह 1 नंबर है बटे 3 नंबर, तो 1 नंबर है 3 नंबर है, तो कितना बढ़ी, कितना जोड़ा जाए? तो दोनों, इसमें हम जोड़ेंगे 2, ठीक। चुट्टा नीचे देखते रे, ना समझ में आई तो बोलबे कि समझ में नहीं क्या आवत, मारा पटक के भैया न सुधर जीबे। चलते बोर्ड पे। अच्छा, ये कहते ना 18, ये 18, ये 21, 18 19 20 21, कितना जोड़ल बा? 3 में 3 जोड़ल बा तो है बा, है 20 है 24, मिटे गई 20 है 24, तो 20 में 4 जोड़ल बा तो 24, 8 में 5 जोड़ल बा तो 13, 8 5 13। इसका मतलब ये है कि इसमें सीरियल नंबर से प्राकृतिक संख्या जुड़ती जा रही है ना। यहाँ 5 में 1 जुड़ा, 1 में 2 जुड़ा तो 3, 18 में 3 जुड़ा तो 21, और 20 में 4 जुड़ा तो 24, 8 में 5 जुड़ा तो 13। अब हम क्या करेंगे, अब इसी आधार पे जो रूल इसमें लगल है उसी आधार पे इसको बनाएंगे। F, इसको नहीं, इसको सुपर को SUPER, ठीक है। यहाँ का जोड़ ले 1 ना, इसमें 1 प्लस कर दो, 19 से है, S 19 है, 19 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20, तो 20 का है T, 20 का है T। फिर यहाँ 2 जोड़ ले होती, यहाँ 2 जोड़ो, यहाँ 21, U का होता है 21 ना, 21 में 2 जोड़ेगा तो 23, तो 23 पे क्या आएगा? W, 23 पे क्या आएगा? W। अब यहाँ जोड़ना है 3, क्या जोड़ना है? 3 ना, तो 16 में 3 जोड़ो तो कितना हो जाए? 6 3 9 19 नु हो जी नु रे, हैं? हाँ, ये हो गई 19, 19 पे क्या आवेला? S। ऐसे जोड़े के बाद 4, तो 5 में 4 जोड़ो तो 5 4 9, 9 पे क्या आवेला? I, ठीक। यहाँ जोड़े के बाद 5, ठीक नु, तो 18 में 5 जोड़ो, तो 18 में 5 जोड़ो तो कितना हो? 8 5 13 होला, हैं? अरे ओकरा में 2 गो निकाल के में डाल देते 20 हो जाए, ओकरा में 3 गो बची नु, तो 3 गो बढ़ा देबो तो 23 गो हो जाए, तो टोटल कितना हो गई? 23, तो 23 पे क्या आवेला? W, ठीक। ये हो गई तहार सुपर के, ये हो गई सुपर के आंसर है। समझ में? एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। चलो, एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं STY को FMZUI, ठीक ना। आइए है ना, वो आई ना है, टी है, थोड़ा मिटकल है क्वेश्चन वहाँ, तो टी है, ठीक है। उसके बाद पूछले है कि QRB IT क्या होगा, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन, STYLE को यदि FMZUT लिख सकता है तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? तो अब तो सर बताए हैं कि जो रूल इसमें अप्लाई होगा वही रूल हम इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलो बना के देखते हैं। लिखो यहाँ पे, ये हो गया STYLE, ठीक ना। चल बोर्ड पे देख, तो कब से नौटंकी देगा, तनी सुधर जो।
देख रहे बंगानू मारी बंग हड्डिया ठीक कर दे। इधर देखिए F M Z U T। देखो भैया यह 19, यह 1, यह 20, यह 13, यह 25, यह 26, यह 12, यह 21, यह 5, यह 20। मामला गड़बड़ बा भाई, ध्यान दियो लो। 9 6 15। अच्छा ठीक। 20 मिले काम माइनस होता है, ध्यान दो, देखो लो। देखिए 19 में हम क्या जोड़ेंगे कि 6 आएगा, या क्या घटाएंगे तो 6 आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान देते हैं हम लोग। STYLE FMZU ठीक बा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन ठीक है, हमको लगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, तो नहीं, क्वेश्चन ठीक है। तो अब हम लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा इसमें अपने आप को। देखो रीजनिंग जो होता है वो लॉजिकल होता है, और लॉजिकल चीज जो होता है उस पर थोड़ा ध्यान लगाना पड़ता है, ध्यान से देखना पड़ता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चन बताया ना, 2 के 3, उसमें सीधा और डायरेक्ट सारा काम हो जा रहा था। लेकिन इसमें तो देखो यहाँ 19 है ना, यहाँ 6 है, ज्यादा का अंतर है ना। यहाँ 20 है, यहाँ 13 है, अंतर दर्जा का है ना। 20 और 13 7 माइनस करेगा, 25 और 26 एक का माइनस प्लस है। यहाँ है 20 या 12 21, ज्यादा अंतर है। जब इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल जाए जिसमें कोई मैच ही ना करे, तो थोड़ा सा अपने आप को डिजिटल बनाना पड़ता है, ठीक ना। सो अपने माइंड को थोड़ा सा और हाई लेवल में सोचने का प्रयास करना किया जाता है, और हाई लेवल में सोचा जाए तब जाके पकड़ में आता है। देखो यहाँ का लिख ले 19, यहाँ का लिख ले 20, मतलब यहाँ से यहाँ गई है, एजा 19 तो एजा 20, एजा 20 तो एजा 21, में एक जोड़ ले तो हाई आई, में एक जोड़ ले तो हाउ आई, है ना। है इसका मतलब यह है कि इसमें एक जोड़ रहे हैं तो ई वाला आ रहा है, इसमें एक ऐड कर रहे हैं तो ई वाला आ रहा है, पीछे से कर रहा है, इधर का आगे उधर का पीछे, है ना रे। और ये हो जाएगा वाई, यानी 25 तो 26 तो इजे बटे, आई हो जी 12 तो इजा हो जी 13, 5 तो 6 है। पीछे के 2 गो पीछे, आगे के 2 गो आगे। उसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे इसको। देखो Q R B I T, ठीक है ना। अब इधर से 2 गो इधर लाएंगे तो इसमें एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाए 20 1 21, यहाँ आ जाएगा। देखो 5 1 6, है ना रे आपको, ठीक है। अब फिर यहाँ एक ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 1 10, आई 9 पे आवेला, कितने पे आता है 9 पे, 9 में एक ऐड कीजिएगा तो 10, ये हो गया जे 10 पे आता है। अब बीच वाले को वैसा ही छोड़ देना है, इसमें एक जोड़ के बीच में रखना है। देखो बीच वाले को बीच में रखा है, बीच वाले को बीच में रखा है ना, 2 गो इधर और 2 गो उधर, 2 गो इधर वाले को यहाँ लाया है, 2 गो इधर वाले को इधर ले गया है, ठीक। चलो अब फिर हम इसमें एक ऐड करेंगे, इसमें एक ऐड करेंगे, पहले इसको लिख देते हैं। तो 2 में B2 नंबर पे एक जोड़ बता 3 हो जी, तो हो जी सी, एकरा में ऐड करबो 18, 18 में एक जोड़ बता कितना हो जी 19, तो 19 कौन पे वाला है इस नु, ठीक है 19 ऐसे पाए वाला नु, हाँ। अब फिर Q में एक जोड़ बता, Q 17, 17 में एक जोड़ बता कितना हो जी 18, 18 पे क्या वाला आ, तो एक हो जी आई आंसर, है समझ में ना, है। चलिए ठीक है। तो अब इसके आगे का जो टाइप है, अगला टाइप एक टाइप हो गया, इसके और कुछ क्वेश्चन कराएंगे और अगला टाइप पढ़ेंगे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन इसके बनाने के बाद अगला टाइप पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर कोई त्रुटि हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट में अपना विचार विमर्श कीजिए, अपना मैसेज कीजिए और बताइए। कोई सुझाव देना हो तो सुझाव भी दीजिए, ठीक है।
तो धन्यवाद।